वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, फंडामेंटल ऑफ अ पार्टनरशिप। और आप लोगों को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं यहाँ पर एक बेसिक टर्म्स लेकर चलते हैं कि हमें 12th का सिलेबस क्या कराना है, कंप्लीट कराना है। ठीक है, अगर क्लास 11th का भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, तो हम उसका भी वीडियो अवेलेबल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9 हो गया था, DK गोयल का हम क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लिखा A, B एंड C वर पार्टनर प्रॉफिट से A, B, C पार्टनर हैं और कैपिटल दिया हुआ है कितना 2,80,000 रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। देयर करंट बैलेंस 20,000, 10,000, 5,000 डेबिट लिखा है। डेबिट का मतलब ये डेबिट हो गया और कुछ नहीं लिखा होता है, हम बताए थे आप लोगों को क्रेडिट माना जाता है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट, यानी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो है पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% पर एनम, इंटरेस्ट एंड कैपिटल 10% पर एनम। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि करंट पर एक कैपिटल इंटरेस्ट लगेगा या कैपिटल पर लगेगा। तो बेटा कभी भी करंट पे नहीं लगता है, जब तक क्वेश्चन में कहे ना। हम लोग किस पे लगाते हैं, कैपिटल पर ही लगाते हैं। इसका बी वर्किंग पार्टनर वाज इंटाइटल टू अ सैलरी। वर्किंग पार्टनर जैसे पार्टनर जो है बी जो है हमारे फर्म में काम कर रहा है, उसको 6,000 रुपये एक क्वार्टर का मिलेगा। तो ये बताइए एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर, तो यानी 24,000 उसको मिल जाएगा। ठीक है, पूरे एक साल का हम लिखते हैं। द प्रॉफिट डिविडेंड फॉलोइंग, पहले जो प्रॉफिट होगा 60,000 प्रोपोर्शनेट कैपिटल के रेशियो में बांटना है, फिर नेक्स्ट 1 लाख को बांटना है 4:3:1 के रेशियो में, और उसका रिमेनिंग जो बचेगा इक्वल के रेशियो में बांट लेना है। 3 पार्ट में प्रॉफिट को बांटना है। जो वहाँ प्रॉफिट आता है उसको कितने पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब फर्म का प्रॉफिट कितना दिया है, 1,80,000 दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बिफोर चार्जिंग एनी एबव आइटम प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास जर्नल एंट्री फॉर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा देखो, यहाँ पर PL अप्रोप्रिएशन केवल कहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं कहा है बनाने के लिए। क्या कहा है, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट केवल कह दिया बनाने के लिए, और प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल पार्टनर करंट अकाउंट नहीं कहा है। ठीक है, तो केवल PL अप्रोप्रिएशन बनाएंगे। और जर्नल एंट्री पास फॉर अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट बांटेंगे उसका केवल जर्नल एंट्री। तो अब यहाँ पे सबसे पहले PL अप्रोप्रिएशन का फॉर्मूला पर देख लीजिए आप लोग। प्रॉफिट जो दिया हुआ है $2,80,000, यहाँ लिख देना PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कितना प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट जो है 2,80,000। अब यहाँ पर लिख देंगे 2 IOC, ABC है, इन लोगों का 10% इंटरेस्ट एंड कैपिटल है। तो कैपिटल 20,000 8,000 आ जाएगा, 20,000। जो 2 लाख रुपए है उसी पर निकालेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 48,000। और फिर कि कौन वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर जो B है, तो B सैलरी लिख देंगे 6,000 × 4 24,000। अब अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। अकाउंट को जब क्लोज करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए करंट
बी करंट, सी करंट। अब कहोगे सर करंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये क्या है, कैपिटल आर फिक्स है। तो अब यहाँ पे कहोगे सर क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है कैपिटल आर फिक्स। तो बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल और करंट का बैलेंस दे दिया है। देखिए पहले ही लिख दिया है, क्या लिखा है, हैविंग कैपिटल, यानी यहाँ पर जो पार्टनर का कैपिटल कितना दिया है, देखिए 2,80,000 और करंट लिख दिया है। ठीक है, अगर कहीं पर क्वेश्चन में फिक्स लिख दिया हो या तो करंट लिख दिया तो समझ लो कैपिटल आर फिक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 2,80,000 और डेबिट साइड हम लोग ऐड करेंगे। डेबिट साइड जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48,000 प्लस 24,000, 72,000 हम लोगों का डेबिट साइड हो गया। तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए, अगर कभी भी क्वेश्चन में फिक्स बैलेंस दे दिया या तो करंट बैलेंस दे दिया तो समझ लो फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 2,80,000 में से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,80,000 में से 72,000 माइनस करने पर आता है हम लोगों का 2,08,000। कितना आ जाएगा, 2,08,000। अब यही 2,80,000 यहाँ पर भी लिख देंगे। अब इस प्रॉफिट को किस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी हम लोगों का प्रॉफिट जो है कितना है, 2,08,000। 2,08,000 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहले यहाँ पे 2,08,000 मान लीजिए आप लोगों का टोटल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, जिसमें से पहला प्रॉफिट जो कहा है 60,000 कैपिटल के रेशियो में बटेगा, यानी फर्स्ट यहाँ 60,000 लिख दीजिए। तो ये बताइए यहाँ से 2,08,000 में से 60,000 आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो कितना बचा, 1,48,000। कितना बचा, 1,48,000। तब 1,48,000 में से फिर कहा है 1,04,31 के रेशियो में बटेगा। दूसरा, अब ये जो बटेगा 4:3:1 के रेशियो में बटेगा। और फिर ध्यान से देखिएगा आप लोग, फिर इसके बाद ये कहा है कि जो रिमेनिंग बचेगा 1 लाख फिर हट गया, तो अब रिमेनिंग कितना बचा, 48,000। अब रिमेनिंग जो है किस रेशियो में बटेगा, इक्वल रेशियो में, यानी 48,000 जो है 1:1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा भाई, कैपिटल रेशियो A:B:C। कैपिटल 2 लाख (2 लाख), यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल रेशियो A:B:C 2 लाख और 80,000। देखो अब ध्यान से यहाँ पर देखना, कभी भी क्वेश्चन में रेशियो कहेगा कैपिटल का तो करंट का रेशियो मत निकाल देना, हमेशा काम किसका होगा, कैपिटल का ही होगा। 4 0 4 0 4 0 कितना होगा, 20 और 8, तो 4 से काट दो, 4 × 20, 4 × 20 और 4 दूना 8, 552। यानी यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, यहाँ C लिख दो। 60,000 इस रेशियो में बटेगा। ये जो हम लोगों का है कैपिटल रेशियो यही होगा 5:5:2, यानी 5/12, 5/12, 2/12, 12 × 5 = 60, 5 × 5 = 25,000, ये भी 25,000, ये 10,000। ठीक, और यहाँ पर A हो जाएगा, B हो जाएगा, C 1 लाख, 1 लाख, फिर यहाँ पर 1 लाख, 4/8, 3/8,
1/8। ठीक है, तो पहले का देखते हैं कितना आएगा, 1 लाख इंटू 4/8 50,000, फिर 1 लाख इंटू 3/8 37,500, फिर इसके बाद 1 लाख डिवाइड बाई 8 कर दो 12,500। अब यहाँ पर ए बी सी किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वल के रेशियो में, तो 48,000 है, 48,000 इसको अगर इक्वल के रेशियो में 1/3 1/3 और 1/3 तो कितना हो जाएगा, 48,000 डिवाइड बाई 3 यानी 16,000, ईच पार्टर का 16,000 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 3 पार्ट में प्रॉफिट हम लोगों का क्या हो गया, 3 पार्ट में प्रॉफिट हम लोगों का बट गया। अब जब 3 पार्ट में प्रॉफिट बटा है तो मिस्टर ए को यहाँ पर 25,000, यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 16,000। अब देखते हैं मिस्टर ए को टोटल कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ए बी सी। पहले पार्ट में कितना मिला 25,000 और बी को कितना मिला 25,000, सी को कितना मिला 10,000। अब दूसरे पार्ट में देखते हैं कितना मिला है, 50,000, 37,500 और इसको 12,500। तीसरे पार्ट में कितना मिला 16,000, 16,000, 16,000। अब इन लोगों का क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया। अब इसको ए में इतना 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 ऐड कर देंगे, बी में इतना 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 और सी में इतना इतना इतना। अब ऐड करके देखते हैं 25,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 आ जाएगा 91,000 पहले का। फिर इसके बाद 25,000, 37,500, 16,000, 78,500 और फिर लास्ट 10,000, 12,500, 16,000, 38,500। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर हो गया 91, 78,500, 38,500। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट उठाकर यहाँ रख देंगे 91,000, 78,500 और 38,500। अब अप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्री पूछा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है केवल ये जो प्रॉफिट हुआ इसी का केवल जर्नल एंट्री पूछा है, ये जो प्रॉफिट है। तो जब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे तो फॉर्मेट बना देना, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, यानी इसका एंट्री क्या होगा, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's करंट अकाउंट, टू B's करंट अकाउंट, टू C's करंट अकाउंट। लिख देंगे बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लोग कितना लिखेंगे, 2,08,000 डेबिट में लिख देंगे और ए के सामने 91,000, बी के सामने 78,500 और सी के सामने 38,500। बस ये हम लोगों का जर्नल एंट्री हो गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, वीडियो बिना देखे हुए ना छोड़ें, सारे वीडियो को देखें। कहीं पर कुछ बताने से स्किप हो जाता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए